अगर आप अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को हल्के में लोगे तो ये तुम्हारा कम से कम 20-30 हज़ार का नुकसान करवा देगी। 300-400 की चीज हाफ क्लच में नहीं चलाएंगे तो उठेगी ही नहीं गाड़ी। भाई ऐसा नहीं है, उसके भी तरीके होते हैं। ये कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो कि नए और पुराने ड्राइवर सब करते हैं, और साथ में पॉइंट्स भी हैं जो आपकी गाड़ी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो ना यार, आज का जो वीडियो है ना, ये एक सेकंड नंबर का वीडियो होने वाला है। इसका मैंने पार्ट 1 पहले से बना के रखा है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा शुरू से। तो फर्स्ट पॉइंट, वी विल स्टार्ट इन दिस, डोंट इग्नोर एनी टाइप ऑफ नॉइसेस कमिंग फ्रॉम योर कार। अब कि आपको अपनी कार में बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं। आपको अगर गाड़ी में कोई नॉइस आ रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, समझो कि क्यों आ रहा है ना। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आने वाली होगी, उससे पहले गाड़ी आपको इंडिकेशन देती है। कोई भी चीज एकदम से खराब नहीं होती, वो पहले आपको इंडिकेशन देती है, उसके बाद फिर वो खराब होती है जब आप उस इंडिकेशन पे ध्यान नहीं देते या गाड़ी की जो आवाज है उनको इग्नोर करते हो। अब गाड़ी के भी बताने के तरीके होते हैं ना। अगर आप चल रहे हो, ब्रेक लगाया आपने, ब्रेक पैड से आवाज आ रही है, मतलब समझ लो कि ब्रेक पैड चेंज करवाने का टाइम आ गया है आपका। सेकंड पॉइंट, अगर गाड़ी बहुत ज्यादा ओवरहीट कर रही है, समझो कि कूलेंट नहीं है शायद गाड़ी में, तो एक बार चेक करो कूलेंट वगैरह है कि नहीं है। ब्रेक वगैरह ढंग के अगर नहीं लग रहे हैं तो हो सकता है ब्रेक पैड कम हो गए। ये सब चीजें होती हैं कि आपको नोटिस करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, डोंट यूज वाइपर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइपर्स का यूज नहीं करना है। जैसे कि गाड़ी एक दिन के लिए पूरी खड़ी रही घर पे, या फिर कुछ टाइम के लिए खड़ी रही, मान लो आंधी तूफान बारिश कुछ चल गया, आपने देखा हो कि जैसे वाइपर्स उठाते हो तो आपने देखा होगा कि मोटी सी ना मिट्टी की लाइन जम जाती है नीचे जमी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, पानी के साथ वाइपर चलाया और वो मिट्टी ही साथ में पूरे में चल जाती है। इस चीज का ना सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी विंडशील्ड के लिए। ऐसे में आपकी विंडशील्ड खराब होने के चांसेस, उनपे स्क्रैचेस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो बैठ रहे उसके पहले यार एक बार कपड़ा मान लो, अगर वाइपर चलाना है मिट्टी झड़ा दो, उसके बाद आप वाइपर चला सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि पानी के साथ में वाइपर चला दूंगा कुछ नहीं होगा, भाई आधा वाइपर ना, आधा राउंड तो बिना पानी के ले ही जाता है, जिससे आपकी विंडशील्ड पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और ये चीज आपको एक दिन करोगे नहीं होंगे, 2 दिन करोगे नहीं होंगे। जब यही चीज आप रेगुलरली करते हो ना, तो जाके इसमें स्क्रैचेस दिखने लगते हैं। आप तो सोचोगे कि एक बार नहीं दिखते हैं, हमने तो कर लिया। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी ज्यादा नुकसान देगा। अगला पॉइंट आता है, अवॉइड ड्राइविंग योर कार इन रिजर्व पेट्रोल। लोगों की आदत होती है कि भाई वो लोग ना रिजर्व पेट्रोल में चलाते रहते हैं गाड़ी, रिजर्व में लगी हुई है गाड़ी, या फिर 1 पॉइंट पेट्रोल डीजल जो भी है उस पर चला रहे हैं गाड़ी। इस चीज का भाई बहुत बड़ा नुकसान होता है आपके फ्यूल पंप पे। अब वो कैसे होता है भाई, फ्यूल पंप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं कि जब तक वो फ्यूल में डूबा हुआ रहता है पूरा, तो वो कूलिंग करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर उसी जगह पर आपका जो फ्यूल पंप है ना, वो रिजर्व में अगर आपकी गाड़ी है और आधा फ्यूल में है फ्यूल पंप और आधा हवा ले रहा है, यानी कि आधा फ्यूल के बाहर है, कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर है जो वो बन जाता है। और कभी कभार हो सकता है अगर आपके फ्यूल पाइप में ना इंजन के साथ ये हवा चली गई ना, तो ये आगे जाके काफी गड़बड़ी दे सकती है और आपका फ्यूल पंप भी इससे खराब हो सकता है, क्योंकि आपका फ्यूल पंप भी काफी ज्यादा हीट करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो फ्यूल के अंदर रहेगा तो वो ठंडा रहेगा, अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेवर स्टार्ट योर कार इन हेडलाइट और द एसी ऑन। आपकी गाड़ी नई है, अगर आपकी गाड़ी को 1-8 साल ही हुआ है, आप ये सब चीजें करते होगे तो गाड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता होगा इस चीज का। तो आप सोचोगे कि ये बकवास वाला पॉइंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनकी गाड़ी को थोड़ा टाइम हो गया है, पुरानी हो गई थोड़ी बहुत गाड़ी, उनकी बैटरी पर बहुत ज्यादा असर करती है भाई ये चीज। अगर आपकी गाड़ी, देखो दोनों चीजें हैं, जो एसी और द हेडलाइट्स, ये दोनों इतने हैवी काम होते हैं ना बैटरी के लिए कि अगर आप ऐसे में ही इंजन को स्टार्ट करोगे, आधे से ज्यादा बैटरी पहले ही पावर दे रही होती है हमारे इंजन के कंप्रेसर को और यहाँ पर हेडलाइट्स को, फिर उसके बाद अल्टरनेटर को भी बैटरी से ही पावर चाहिए स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज आपको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि ऐसे में बैटरी आपकी बहुत जल्दी ड्रेन हो सकती है। आपने कभी देखा हो कि अगर आपकी धोखे से DRL पार्किंग लाइट खुली छूट गई रात भर के लिए, सुबह आके देखा तो पूरी की पूरी बैटरी खत्म, ड्रेन हो चुकी है। इसीलिए ना भाई, क्योंकि बैटरी, अब सोचो DRL बस में ही जब इतना हो जाता है, तो सोचो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए ऐसे छोड़ दोगे तो दिक्कत देगा। आगे भी नहीं देगा, 1-8 साल हुई है गाड़ी को, नहीं देगा, आगे थोड़ा और टाइम होने दो तब दिक्कत देगा, लेकिन देगा अगर ये चीज। फिर भी हेडलाइट्स वाला पॉइंट है जो, वो तो मेजर रहेगा ही कि हेडलाइट्स को हमेशा बंद करो जब भी गाड़ी को स्टार्ट करना हो, या फिर खड़ी गाड़ी है तो हेडलाइट्स को बंद ही रखो, तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है आपकी बैटरी के लाइफ के लिए। अगला पॉइंट आता है, डोंट पिक योर कार इन सेकंड या फिर किसी भी गियर पे। कहने का मतलब है मेरा कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि वो स्टैंड स्टिल जब गाड़ी उठा रहे हैं, डायरेक्ट वो सेकंड गियर में गाड़ी उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं, एक्सीलेटर पे पूरा जोर देके। मान लो आपकी गाड़ी में 5-4 लोग बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, इंजन लोड भी बढ़िया है गाड़ी में, है ना, और फिर आप चल रहे हो 40-50 की स्पीड में हो, फिर आगे का भी ब्रेकर आया, आपने गाड़ी धीमी करी, अब यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड हो चुकी है 5-6 की स्पीड आ गई। अब ऐसे में
यहाँ पर अब इतना लोड है गाड़ी में, अब ऐसे में सेकंड गियर में तो इतनी स्मूथली गाड़ी उठेगी नहीं, जरूरत है यहाँ पर फर्स्ट गियर की। लेकिन फिर भी वो लोग फर्स्ट गियर में ना डाल के सेकंड गियर में ही गाड़ी को पूरा एक्सेलरेटर पुश करके उसको उठाने की कोशिश करेंगे और वो गाड़ी उठ जाएगी। अब ये कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई बड़ी गाड़ियाँ उठ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, डीजल गाड़ी उठ जाती है। भाई उठ जाती है मुझे पता है, लेकिन उठानी नहीं होती है ना। अगर कोई चीज मतलब हो रही है तो उसका मिस यूज क्यों कर रहे हो? फालतू में इंजन पे इफेक्ट आता है, इंजन पे ज्यादा असर पड़ता है, इन चीजों का लोड बढ़ता है इंजन पे। कभी भी स्टैंड स्टिल से गाड़ी उठा रहे हो अगर, हमेशा फर्स्ट गियर का ही यूज करो। कभी भी गाड़ी को स्टैंड स्टिल से उठाओ या फिर मतलब धीमी हो चुकी है और गाड़ी में लोड है काफी, तो आप इसको हमेशा ट्राई करो कि फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को उठाओ, वही ज्यादा अच्छा होता है। आपकी इंजन की लाइफ को ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो लोग अपना इंजन धुलवा लेते हैं अंडर हुड को लोकल वॉशिंग सेंटर्स पे, क्योंकि उनको मतलब रहता है कि इससे इंजन ठंडा बना रहेगा, इंजन को आगे मतलब इंजन की लाइफ बढ़ जाए। भाई ये चीज़ ना आपको करवानी है, सही है, लेकिन ये चीज़ आपको लोकल वॉशिंग सेंटर्स पे नहीं करवानी चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकल वॉशिंग सेंटर्स पे अगर जब आप ये चीज़ करवाओगे ना, तो उनके पास तो पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं कि वो पानी मारने के बाद उस पर थोड़ा मतलब एयर प्रेशर मार के उसको सुखा सके। अगर मान लो आपके इंजन में ना कई सारे सेंसिटिव कंपोनेंट्स भी होते हैं, अगर उनमें पानी चला गया धोखे से, तो भाई फिर आपके लिए वो चीज़ दिक्कत बन जाएगी। तो ना ये चीज़ें अवॉइड करो। और भाई फिर बाद में ना वॉशिंग सेंटर्स वाले तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि यार हमारी क्या गलती थी, आपने तो कहा था धोने के लिए। लेकिन यह चीज़ अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाओगे ना गाड़ी के, तो उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उसको अच्छे से साफ करके देंगे, पूरा सुखा कर देंगे इंजन को। तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको धुलवाना ही है तो थोड़ा सा बहुत प्रिकॉशंस लेके धुलवाओ, ऐसे नहीं कि कहीं भी धुलवा दो, है ना। अगला पॉइंट आता है, डोंट यूज हाफ क्लच। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि मैं अगर कभी बोलता हूँ किसी से कि यार तुमको ना हाफ क्लच में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, किसी को भी हाफ क्लच में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हम हाफ क्लच में ही गाड़ी चलानी पड़ती है ट्रैफिक वगैरह में, हाफ क्लच में नहीं चलाएंगे तो उठेगी ही नहीं गाड़ी। भाई ऐसा नहीं है, उसके भी तरीके होते हैं। अगर मेरे पास कभी फुट सेटअप बनाने का इक्विपमेंट होगा, मैं फुट सेटअप बना के दिखा दूंगा ट्रैफिक में। पर हाफ क्लच आपकी क्लच प्लेट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी क्लच प्लेट को ना 50,000 1,00,000 किलोमीटर चला जाते हैं, और कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो 20-30 हज़ार रुपये अपनी क्लच प्लेट को चेंज करवा लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पापा, हमारे पास बुलेरो है, वो ना पापा ने 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चला लिए, पर उसकी अभी भी क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है। अब वही बात है ना कि ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसी चला रहा है गाड़ी। अब गाड़ी का जो बिल होता है ना, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवर की ड्राइविंग के ऊपर कि कितना आएगा। ऐसे ही होता है भाई, ड्राइविंग के ऊपर होता है। ड्राइवर अच्छा होगा तो आपकी गाड़ी में दिक्कतें जल्दी नहीं आएंगी। ब्रेक पैड भी कई लोग ऐसे ही होते हैं कि वो लोग ना चेंज करवा लेते हैं, 10-10 20-20 हज़ार रुपये किसी के चेंज हो जाते हैं, और किसी के चेंज नहीं होते 1-1 लाख किलोमीटर पे। यही होता है ना भाई, डिफरेंस होता है, ड्राइविंग में डिफरेंस होता है। अब मैं एग्जांपल अपने पापा का इसीलिए दिया क्योंकि भाई 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई है हमारी बुलेरो, और उसकी क्लच प्लेट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और अभी तक चेंज भी नहीं हुई है। भाई हाफ क्लच यूज़ मत करो, हाफ क्लच बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी क्लच प्लेट की लाइफ के लिए, क्योंकि हाफ क्लच आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, वो क्लच प्लेट को उतना ज़्यादा जलाता है भाई। ना क्लच प्लेट अच्छे से चिपकी होती है, ना अच्छे से दूर होती है, बीच में एकदम एक दूसरे से रगड़ रही होती है, और वही चीज़ें आपकी क्लच प्लेट को जल्दी खराब करती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहो, थोड़ा क्लच प्लेट हाफ क्लच का इस्तेमाल कम करो। बहुत ही रेयर चांसेस पड़ता है हाफ क्लच को इस्तेमाल करने का, वरना पूरे क्लच में गाड़ी चली जाती है हर जगह पर। अगली बात आती है, डोंट डू हार्ड ब्रेकिंग। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं कि ब्रेक ही मत लगाओ, मतलब है कि रैश ड्राइविंग करोगे अगर, तो तुमको हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो तुम्हारे ब्रेक पैड्स जल्दी घिसेंगे, ब्रेक पैड जल्दी घिसेंगे तो तुम्हें जल्दी चेंज भी करवाने पड़ेंगे, जिससे ब्रेक पैड्स की लाइफ घट रही है। और साथ में रैश ड्राइविंग करने से ना आपके इंजन पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि रैश ड्राइविंग का मतलब होता है गाड़ी आप खींच रहे हो बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे लो गियर में, है ना, तो ये चीज इंजन को भी इफेक्ट करती है। अब ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ये चीज आपके अब इंजन बनाया तो इसीलिए बनाया ना भाई कि वो लोड लेगा। हार्ड ब्रेकिंग का मैं मतलब समझाता हूँ। मेरे आगे कोई गाड़ी चल रही है, अब मैंने गाड़ी थोड़ी देर मतलब रोक के रखी, धीरे धीरे चल रही है, एकदम से वो गाड़ी मतलब थोड़ा आगे चली गई, 100 मीटर गाड़ी 200 मीटर आगे चली गई, और फिर मैंने ना फर्स्ट गियर में एकदम से पूरा पंजा दबा दिया। अब भाई गाड़ी रॉकेट की तरह जाएगी फर्स्ट गियर में, कितनी तेज स्पीड में, और फिर आपने एकदम से ब्रेक दबाया, क्योंकि तुरंत ही आपको ब्रेक मारना पड़ेगा गाड़ी कंट्रोल करने के लिए, और ये हुई हार्ड ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जोर से ब्रेक मारना पड़ेगा गाड़ी रोकने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके ब्रेक की जो लाइफ होती है ना ब्रेक पैड्स की, इन सबको घटाती हैं। और ब्रेक पैड्स घिसने के बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो ब्रेक पैड्स के बाद आपकी रोटर को भी घिसने लगती है ब्रेक्स, रोटर में भी दिक्कत आ जाएगी अगर ऐसा करो, और रोटर में दिक्कत आए तो ज़्यादा बड़ा खर्चा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, डोंट टेक अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग व्हील बैलेंसिंग लाइटली।
यानी कि जो आपका अलाइनमेंट वगैरह होता है ना, अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, इन सबको ना हल्के में मत लिया करो। अब ये चीजें आपका ना, अगर आप अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को हल्के में लोगे तो ये तुम्हारा कम से कम 20-30 हजार का नुकसान करवा देगी, 300-400 की चीज। अब वो कैसे करवा देगी भाई? अलाइनमेंट अगर आपने टाइम से नहीं करवाया, आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है, तो वो टायर खा देगी, सबसे ज्यादा टायर खाने लगेगी आपकी गाड़ी। और टायर खाएगी तो 5000 से कम का कोई टायर आना नहीं है, और अच्छी कंपनी को और ज्यादा लेने जाओगे तो और महंगा ही आएगा। तो ये चीजें आपको अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को करवा लेना चाहिए। टाइम टू टाइम चेक करवाते रहोगे, कभी अगर लगे कि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट आउट है क्या, तो जाके चेक करवा लो। 300-400 की चीज है ये, आपका 10-20 हजार 30 हजार का नुकसान होने से ज्यादा बचा लेगी। तो ये चीज ज्यादा सही है अगर आप अलाइनमेंट करवा लोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और इसकी पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 की, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। और अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।